नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार फिर आप लोगों के सामने पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यदि आप लोग यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो संविधान सभा से संबंधित जितनी भी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, आप सबको बड़े ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, आज का यह जो लेक्चर होगा एकदम कहानी के माध्यम से होगा। कहानियों के माध्यम से आपको यह समझाएंगे और आप एकदम बोर नहीं होंगे। सिर्फ लगेगा कि आप स्टोरी सुन रहे हो, दादी से, दादा से, नाना नाना की कहानियों के माध्यम से सीख जाओगे। ऐसी कहानी मैं सुनाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि संविधान सभा की परिकल्पना किसने की, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और पहली बैठक का विरोध किसने किया, और दूसरी बैठक कब आयोजित की गई, और दूसरी बैठक के बाद उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया और कब लाया गया, और क्यों असफल हुआ और कब सफल हुआ। संविधान में अंबेडकर जी कब एंट्री मारते हैं, संविधान सभा में अंबेडकर जी का एंट्री कब होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि संविधान में अंबेडकर जी कब एंट्री लेते हैं उसके बारे में, और संविधान को बनाने में लगा कितना समय, और उससे जुड़ी अन्य चीजें आपको मात्र 20-25 मिनट में ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे और बड़े ही रोचक तरीके से। तो आइए समय न लेते हुए सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा की परिकल्पना। संविधान सभा की परिकल्पना सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने की। उन्होंने उनके दिमाग में यह बात आई कि भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। तो उन्होंने 1920 ईस्वी में, कब डेट आप लोग याद रखेंगे, 1922 ईस्वी में, उन्होंने 1922 ईस्वी में संविधान सभा बनाने का एक प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की। तो अंग्रेजों ने इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी बड़े जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। वो जो ठान लेते थे वो करते थे और कर करके ही दम लेते थे। तो महात्मा गांधी जी अपने इस मिशन पर अडिग रहे। फिर जब देखे अंग्रेजों ने कि महात्मा गांधी जी बैकफुट पर नहीं जा रहे हैं, तब अंग्रेजों ने 1940 ईस्वी में, कब 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक अगस्त प्रस्ताव लाए। क्या लाए? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत अंग्रेजों ने माना कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें अंग्रेजों ने यह कहा कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः कौन होंगे? भारतीय होंगे। यह बात गांधी जी को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। फिर गांधी जी लगे रहे। फिर 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन लाया जाता है या क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन के तहत भी संविधान सभा बनाने की बात अंग्रेजों ने कही। लेकिन यह भी बात गांधी जी को नागवार आई। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा, तब आप लोगों के लिए मैं संविधान सभा के बारे में चर्चा करूंगा। गांधी जी फिर असहमत हो गए, कहे नहीं नहीं, देख भाई, करेंगे तो हम अपने मन से करेंगे, तुम्हारे मन से नहीं। अब मानना न मानना तुम्हारे ऊपर है, देख लो, समझ लो अपना। तो गांधी जी फिर अपने हट पर आ गए। फिर जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, इटली की जीत होती है, इटली ब्रिटेन में अपनी सरकार बनाती है, उसी असेंबली में कैबिनेट मिशन बनता है। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आता है। अब कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। और यह कैबिनेट मिशन भारत में कब आया भाई? कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 ईस्वी में। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। अब 3 सदस्य जो थे, इन तीनों सदस्यों के आप नाम याद कर सकते हैं। तीनों सदस्यों के नाम आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। पहला है सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे इस मिशन के। और दूसरे थे क्रिप्स साहब थे, जैसा कि अभी बताए थे, क्रिप्स थे। और तीसरे थे अलेक्जेंडर,
जेंडर जी थे। ये दोनों सदस्य थे और ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और इन्हीं तीनों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय जो संविधान सभा का गठन किया जाता है। अच्छा, अब संविधान सभा तो बन गया, जुलाई 1946 में संविधान सभा बन गया। अब जब संविधान सभा जुलाई 1946 ईस्वी में बन गया संविधान सभा, अब संविधान सभा बन जाता जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा का गठन हो गया तो अब ये हुआ कि भाई इसमें सदस्य कहां से रहेंगे और कितने सदस्य रहेंगे, समझ गए। अच्छा, इतने परिस्थितियों के बाद संविधान सभा बना तो अब उसमें सदस्य कहां के रहेंगे, ये चर्चा की बात हो गई कि भाई सदस्य कहां से रहेंगे। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो सदस्य आपके थे 389। कितने सदस्य थे, 389। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389। अच्छा, ये 389 सदस्य क्यों हुए, इसका भी एक कारण था। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उस समय भारत की जनसंख्या थी कितना, 40 करोड़ और 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य नियुक्त किए गए। इस हिसाब से 40 करोड़ जनसंख्या थी, 10 लाख पर एक सदस्य, तो लगभग 389 सदस्य आपके आए। अच्छा, अब जो 389 सदस्य आपके आए, ये 389 सदस्य लगभग जो थे 392 प्लस 4 इतने जो सदस्य थे वह भारतीय ब्रिटिश प्रांत से थे, अर्थात उन भारत के उस प्रांत से था जहां पर ब्रिटिशों का अधिकार था, जहां पर ब्रिटिशों का अधिकार था, जिस क्षेत्र पर ब्रिटिशों का अधिकार था उस क्षेत्र से टोटल कितने सदस्य हैं, 396 सदस्य हैं। कितने हैं, 396 सदस्य हैं। और 93 सदस्य जो थे ये भारतीय रियासतों से लिए गए। भारतीय रियासत से मतलब कि वे प्रांत जहां पर राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था, जिस प्रांत पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, ऐसे देशी रियासतों से 93 सदस्य चुनकर आए। अच्छा, अब इसमें जो 4 सदस्य हैं, 392 प्लस 4 सदस्य, अब ये जो 4 सदस्य हैं यह चीफ मिशनरियों के थे। किसके थे, चीफ मिशनरी। अब ये चीफ मिशनरी क्या होते हैं भाई, जिस प्रकार आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे केंद्र शासित राज्य होते हैं, उसी प्रकार 1947 के पहले भारत में चीफ मिशनरी 4 चीफ मिशनरी राज्य थे। और वो 4 जो चीफ मिशनरी राज्य थे, चीफ मिशनरी जो राज्य थे वह था दिल्ली। पहला क्या था भाई, दिल्ली था, ये चीफ मिशनरी। दूसरा अजमेर था, क्या था, अजमेर था। तीसरा था कुर्ग, क्या था, कुर्ग। और चौथा था बलूचिस्तान, क्या था, बलूचिस्तान। यहाँ से 4 सदस्य चुनकर आते हैं। तो 392 प्लस 4 396 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से सिलेक्ट होकर के आते हैं और 93 सदस्य कहां से आते हैं, देशी रियासतों से आते हैं। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, गठन तो हुआ, गठन के बाद इसमें सदस्य आ गए। अब जब सदस्यों का चुनाव हो गया तो सदस्यों के चुनाव के बाद अब इसकी बैठक की बात आती है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है तो इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन मुस्लिम लीग इसका क्या कर देती है, विरोध कर देती है। इस बैठक का क्या करती है, विरोध करती है मुस्लिम लीग। तो पुनः क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित कर जाती है। क्या होता है, दूसरी बैठक। और इस दूसरी बैठक जो होती है उसमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उसके 2 दिन बाद
लगभग 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को आता है क्या, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है भाई, यह पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया जाता है कि संविधान कैसा रहे, जो संविधान हमारा बने उस संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के लोगों ने क्या किया, नकार दिया, कहा नहीं अभी इस पर हम लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग उधर संविधान सभा से अलग हो चुकी थी, बाहर हो चुकी थी, वह पहली बैठक से विरोध कर दी थी। तो जब मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में आती है तो लगभग यह 22 दिसंबर 1947 को यह संविधान सभा पास हो जाता है। संविधान सभा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब जब संविधान सभा पास हो जाता है तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है, तो अब बात आती है संविधान को बनाने की। अब संविधान को बनाने की बात जब आती है तो संविधान सभा में एक संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.एन. राव। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.एन. राव। इन्हें आप अवश्य जानिए, बी.एन. राव को आप जरूर जानिए। ये बी.एन. राव बड़े ही आईएएस कैटेगरी के थे, आईएएस थे। और ये बी.एन. राव जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ के क्या थे, जस्टिस, प्रथम भारतीय जो थे इंटरनेशनल कोर्ट के प्रथम भारतीय जस्टिस कौन थे, बी.एन. राव थे, और बड़े बुद्धिमान थे। इन्हें संविधान की ढेर सारी जानकारी थी। बर्मा के संविधान बनाने में इनका बहुत ही रोल था, बहुत ही अहम भूमिका थी। तो ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे बी.एन. राव। तो अब बी.एन. राव की बात आती है तो देखते हैं कि हम संविधान में अम्बेडकर जी की एंट्री कैसे होती है। यहाँ बड़ा रोचक कहानी है। जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, सदस्यों का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव में, संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में अम्बेडकर जी सर्वप्रथम बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। अम्बेडकर जी सदस्य का चुनाव हार जाते हैं, तो पुनः वह पश्चिम बंगाल या बंगाल से कह लिया जाए, बंगाल से चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से। जब मुस्लिम लीग की सहायता से वे चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव अम्बेडकर जी जीत जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि चुनाव तो जीत गए, लेकिन 1947 ईस्वी में भारत का बंटवारा हो जाता है, अलग हो जाता है। जब भारत अलग हो जाए, भारत और पाकिस्तान 2 खंडों में बढ़ जाता है, तो जो जहां से अम्बेडकर जी चुनाव जीते थे वह भाग चला जाता है पाकिस्तान में। अब वहां की सीट रिक्त हो जाती है, अम्बेडकर जी बैठ जाते, खाली हो जाते हैं। तो बी.एन. राव जी संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनसे सलाह देते हैं कि नहीं, संविधान बनाने के लिए अम्बेडकर जी का रहना बड़ा आवश्यक है। तब बी.एन. राव के सुझाव पर, सलाह पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बॉम्बे के उस समय जो प्रधानमंत्री थे बीजी खैर, कौन थे, बीजी खैर जो बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। बीजी खैर को पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने के बाद वो कहते हैं कि बॉम्बे की जो सीट है उसे क्या कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए। जब बॉम्बे की सीट खाली करने की बात आती है तो वहां पर जो एम.आर. जयकर थे, उस समय कौन थे, एम.आर. जयकर जी थे, मिस्टर जयकर जी थे, उन्हें हटाया जाता है, इस्तीफा दिलवा कर करके वहां पर बॉम्बे की सीट पर अंबेडकर जी को नियुक्त किया जाता है। अब आता है अंबेडकर जी संविधान सभा में एंट्री मार देते हैं। अब जब संविधान सभा में एंट्री उनका हो जाता है तो आने के बाद अंबेडकर जी जब संविधान सभा में आ जाते हैं तब वहां पर अब प्रारूप बनाया जाता है। किसके द्वारा, डॉक्टर बी.एन. राव के द्वारा एक प्रारूप बनाया जाता है, संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। और उसी प्रारूप के तहत अंबेडकर जी को कहा जाता है कि आपको इसी के तहत कार्य करना है। तो संविधान में लगभग 13 समितियां थी। कितनी समितियां थी, और उन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष हुआ किए। यानी उस समय संविधान सभा में कितनी समितियां थी, 13 समितियां थी। उन 13 समितियों के अलग अलग अध्यक्ष हुए। अब कौन समिति के कौन अध्यक्ष हुए हम वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो था संचालन समिति, कौन था, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुए भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। उसके बाद आता है प्रांत समिति।
प्रांत समिति के जो अध्यक्ष हुए, प्रांत समिति के जो अध्यक्ष हुए वो थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्यों हुए? क्योंकि वल्लभ भाई उस समय प्रांतों को जुटा रहे थे, सभी प्रांत को मिलाने का काम वल्लभ भाई पटेल किए थे। अलग अलग रियायतों में बटे हुए थे तो सबको एकजुट करने का काम वल्लभ भाई पटेल किए, इसलिए प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। तीसरा था संघ समिति के अध्यक्ष। संघ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि संघ से तात्पर्य है राष्ट्र, उस समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए उन्हें संघ समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। प्रारूप समिति को पांडुलेखन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलेखन भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इस समिति में लगभग 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इस सातों सदस्य में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब यहाँ पर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में क्या हुआ? जो BN राव के द्वारा प्रारूप बनाया गया था संविधान का, उस संविधान को लिखा जाता है। और इस संविधान को बनाने में काफी समय लग जाता है, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाता है, क्योंकि भारत 200 वर्ष गुलामियों से छूटकर स्वतंत्र हुआ था। इसलिए संविधान को इस तरीके से बनाया जा रहा था कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तकलीफ न होने पाए, इसलिए ऐसा किया गया। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो अंततः यह जब संविधान बनकर तैयार होता है, जब यह संविधान बनकर के हमारा तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। और जब संविधान बनकर के यह तैयार हो जाता है, तब इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। आंशिक रूप से जब लागू किया गया संविधान को, आंशिक रूप से क्यों लागू कर दिया जाता है? हालांकि बन गया था, तो आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन विधि दिवस मनाया जाता है, लेकिन अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाने के पर एक विशेष अधिवेशन बुला करके 125वीं जयंती पर अम्बेडकर जी के इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अब आंशिक रूप से लागू तो कर दिया गया। सॉरी, क्या कितना अफसोस कर रहे हैं भैया? सॉरी फ्रेंड, 26 नवंबर 1949 को यह संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है, लेकिन पूर्णतः इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को। अब इसके बीच में दो माह का अंतराल आ जाता है। यह 2 महीने का अंतराल क्यों दिया जाता है? इसके पीछे भी एक अजीब कहानी है। इसके पीछे कहानी क्या है? यह है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था, तो उस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में यह कहा गया कि हम पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं, और वो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब उस 26 जनवरी 1930 के दिवस का महत्व न खत्म हो जाए, इसलिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर देते हैं, और स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अच्छा, अब जब ये संविधान हमारा लागू हो जाता है, संविधान लागू होने के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और भाग कितने हैं संविधान के? संविधान में लगभग 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं?
8 अनुसूचियां, बाद में संशोधन हुआ 4 बढ़ गया, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि वर्तमान में देखेंगे अनुच्छेद की संख्या तो 4, 4.5, 500 के ऊपर है, क्योंकि इसमें संशोधन होता गया है। संशोधन इसमें भी होकर के ये भी बढ़ा है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।